अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज बहुत दिनों बाद जो है वो मैं फ़ेस्टा की वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। और यहाँ पर फ़ेस्टा लगा हुआ था, कुछ दिन पहले की वीडियो है और हम लोग एंजॉय करने गए थे। मैंने सोचा आपको भी साथ एंजॉय करवा दूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और फिर बाकी बातें करते हैं। मूसा नॉर्मली जो इस पार्क वगैरह में हम लोग जाते हैं तब ये झूले वगैरह नहीं होते ना, तो ये फेस्टे के टाइम पर ही लगते हैं, फिर मतलब चले जाते हैं। 7 दिन का था आई थिंक, अगर मुझे गलत ना लगा हो तो 7 दिन का था। तो बाकी ये था कि मैं लास्ट 2 डेज़ में इसको लेके गई थी और 2 दिन जो मैं गई थी वहाँ पर जो जो झूला भी इसकी एज का था मैंने इसको ज़रूर बिठाया। मैंने कहा आप फिर तो ज़ाहिर बात है ये चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे तो बच्चा है, चलो एंजॉय कर लेने दो। तो इसने जिस पे भी मुझे कहा मैंने इसको बिठाया। तो काफ़ी अच्छे झूले वगैरह लगे हुए थे, काफ़ी हम लोगों ने ये 2 दिन जो है वो एंजॉय किया। तो ये भी काफ़ी खुश हो गया था। ज़ाहिर बात है बच्चे खुश हो जाते हैं, यहाँ पे तो और ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये भी काफ़ी टाइम के बाद इस तरह आते हैं तो बच्चा जो है वो एंजॉय कर लेता है। अच्छा जी, ये छोटा सा जो बटवा है या पाउच आप कह लें, जो भी कह लें, इसको देख के आपको कुछ याद आया? अगर नहीं याद आया तो चलिए मैं आपको याद करवाती हूँ। इस तरह अक्सर हमारी दादियाँ वगैरह जो हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, जो दादी नानियाँ होती हैं उन्होंने रखी होती थी। तो अब मैं अपने बैग में एक इस तरह का छोटा सा जो पाउच होता है वो मैंने रखा होता है। इसमें मैंने सारे जितने भी ये जो स्पीच वगैरह होती है ना, तो वो मैंने रखे होते हैं। दूसरा तो मैंने बड़ा वाला जो है वो तो रखा होता है, उसमें नोट वगैरह रखती हूँ और इसमें स्पीच वगैरह रखती हूँ ताकि आसानी हो। और आज जो है मैंने जाना था फेस्टे पे, तो मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या किया। एक ट्रिक आजमाई है कि वहाँ पे ना मतलब इससे ना बैग बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कहा वहाँ पर तो वैसे भी जो झूले शूले लगे होते हैं उसका हर झूला जो है वो आपको 3-4 एरो में होता है, मैक्सिमम 3 के थे, एक ही बस बीच में मुझे 4 का नज़र आया था। तो उसके लिए मैंने क्या किए हैं, उसके लिए मैंने ऐसा किया, मैंने कहा स्पीच भी मेरे बैग से कम हो जाएगी और मेरा काम भी निकल जाएगा। उसके लिए देखिए मैंने 3-3 यूरो का जो है ना वो एक एक इस तरह का बना लिया। ऊपर ना मैंने टेप चढ़ा दी कि फिर पता है वहाँ पे गिनने में मसला होता है और बंदे को अच्छा भी नहीं लगता। लोग कहते होंगे क्या ये स्पीच गिनी जा रही है ना। तो अगर से मैंने ऐसे बना लिया, बस वहाँ पे मतलब आसपास देख लेना, जब कोई ना हो तो बस खोल के आप उनको दे देना। एक ये और एक ये देखें, ये काफ़ी वज़न बन जाता है ना बैग में। तो फिर मैंने ये चीज़ सोची है, मैंने कहा इस तरह हम लोग मार्केट वगैरह जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे उधर कितने लगने कितने। ये तो मुझे पता है ना हर एक झूला जो है वो 3-3 का है, तो मैंने 3-3 का ये बना लिया। क्योंकि ये 20-20 10-10 सेंट के बीच में ज़्यादा है, इसलिए ये बड़ा बना है और ये इस तरह मैंने किया। तो देख लें, अगर आपने भी कभी अपने बैग से स्पीच कम करनी हो तो आप इस तरह कम कर सकते हैं। बाज़ जगहों पे तो मशीनें वगैरह लगी होती हैं, उसमें आप स्पीड डालो वो आपको नोट दे देती हैं, लेकिन हमारी साइड पे ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे ट्रिक्स आजमा लेती हूँ। फिर चीज़ें निकालने लगी थी, हाँ इसमें भी है और इसमें भी है।
क्योंकि शुक्र है अल्लाह का, अब मूसा की जो है वो पब्लिक क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अब भी खैर उसने जाना तो 11 तक ही, लेकिन पहले जिस तरह 10 मिनट जाता था फिर कॉल आ जाती थी आज ले जाए, उस हद से अब थोड़ा गुजारा हो गया है। तो ये मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी थी जिसमें से मैंने उसकी पानी की बोतल निकालनी है और उसका बैग वगैरह अब सेट करना है। अच्छा, इसके स्कूल की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बैग था, पानी की बोतल हो गई, टिफ़िन हो गई, मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि इसके ऑलरेडी गिफ्ट्स आए हुए थे। तो वही गिफ्ट जो हैं वो अभी मेरे काम आ जाएंगे। क्योंकि मैं जब भी मतलब इसको कोई गिफ्ट देता है ना तो मैं कहती हूँ कपड़े वगैरह नहीं लेके देने। कपड़े वगैरह का ये होता है ना कि मेरे हस्बैंड हमेशा अपनी मर्ज़ी से इनके लेते हैं, तो फिर लोग बहुत भी मतलब वैसे ही पैसे भी ज़ाया कर देते हैं। और इवन मैंने उनको मतलब पाकिस्तान से मेरे घर वालों ने ये सब कुछ भेजा हुआ था, मैंने उनको बहुत मना किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा बच्चा है खुश हो जाएगा, कोई बात नहीं ना, चलो कपड़े वगैरह ना सही तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो इसके काम आ जाएंगे। तो बस ये उस टाइम की, कुछ मेरी भाभियों ने लिए हुए थे, कुछ जो है मेरी बहनों ने, और टॉयज़ वगैरह थे, अम्मी वगैरह ने, मतलब ये सारा कुछ उन्होंने वो किया था। और वो वाकई हालांकि इन चीज़ों को बड़ा खुश होता है। ये मेरी भतीजी ने उसको गिफ्ट भेजा था और वो मुझे हमेशा कहती थी खाला, मैं उसकी फूफो लगती हूँ लेकिन वो मुझे कहती खाला ही है, खाला मैंने मूसा के लिए गिफ्ट लिया हुआ है, ब्रश लेके दिया हुआ है। हालांकि वो खुद अभी छोटी है, मतलब छोटी सी है, 10 साल की अभी हुई होगी, तो छोटी है। बच्चों में अगर इतना प्यार हो तो और क्या चाहिए। तो खुद उनकी कम कम एज है ना, तो फिर ज़ाहिरी बात है वो तो अपने जितनी उनकी एज है तो उसी हिसाब से वो गिफ्ट्स भेजेंगे ना। तो ये भी उनका प्यार है जो फिर भी इतना मतलब सोचा उन्होंने। तो ये टिफ़िन भी अब मेरे काम आ जाएगा, मैंने कहा चलें अब इसको कोई साथ कुछ ना कुछ दे दिया करूँगी। अच्छा, मुझे एक ये टिफ़िन अभी के लिए चाहिए था। इसके अलावा ये मुझे सिस्टर ने भेजा था, सेल्फ़ी स्टिक है। इसके अलावा इसमें क्या पड़ा हुआ है, ये पावर बैंक है और इस तरह का मैं ऑलरेडी एक यूज़ कर रही हूँ। ये वाला मैं बिल्कुल ही भूली हुई थी, अभी मुझे इससे रिमाइंड हुआ ये तो मैं यूज़ करूँ। ये जो मोबाइल होल्डर था, और 10 इयर्स भी अभी उसके कंप्लीट हुए, जिस भतीजे की मैं बात कर रही हूँ। हालांकि जब ये मेरे पास चीज़ें आई थी तब 8-9 साल, मतलब 1-2 साल तो इन चीज़ों के मेरे पास हो गए, कभी यूज़ ही नहीं हुई थी। तो ये पानी की एक बोतल है, देखूँगी ना जो मूसा को इजी लगा ना जैसे, तो ये तो खैर नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो है बेहतर रहेगा बैग में, तो ये तो फिर कभी ऐसे ही यूज़ कर लेगा। और बाकी एक ये बोतल है, ये बहुत प्यारी हल्की फुल्की और बहुत इजी टू यूज़ है, लेकिन इसमें मसला एक ये है कि ये कलर पिंक है। तब तो मेरी बेटी भी नहीं थी, खैर अब वो आ गई है। ये लगता है अब फिर संभाल के रखूँगी, उसके काम आ जाएगी इरहा के। तो मेरा दिल था मैं ये दूँ, लेकिन फिर मैं सिर्फ इस कलर की वजह से मैं नहीं मतलब कर रही ना, कि पिंक कलर है तो लड़का है वो, और यहाँ पर वैसे भी मतलब अच्छा, ये मेरी अम्मी ने उसके भेजे थे। और एक शूज़ थे, 2 इस तरह के सैंडल टाइप थे, और एक जो है वो प्लास्टिक के, मेरे बापी ने उसको मतलब घर में यूज़ करने के लिए भेजे थे। हालांकि ये चीज़ें मेरे पास अभी भी देखें बहुत एक्स्ट्रा मतलब पड़ी हुई हैं और इतनी मेरी यूज़ भी नहीं होनी थी, लेकिन मैंने बहुत बार मना करने के बावजूद भी बस उन्होंने ले ली थी। फिर मैंने कहा चलो अभी काम आ ही गई हैं आखिर। इसके अलावा मेरे कपड़े शपड़े थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो मैंने शायद आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर भी कर दिया था, नहीं भी किया था, तो फिर मैं कभी जब जैसे जैसे अब यूज़ कर रही होती हूँ तो फिर बता ही देती हूँ। तो खैर अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इसके लिए कल के लिए कौन सी बोतल वगैरह निकालूँ। बोतलें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं और 3-4 हैं, अब सेलेक्ट करती हूँ तो बस उसका बैग शेक जो है वो रेडी करती हूँ इंशाल्लाह कल के लिए। मुझे लगा ये अंदर इसमें वही स्ट्रॉ वाला टाइप होगा, लेकिन ये ओपन करके फिर इसमें पानी डालना है, तो ये ज़ाहिर बात है उसके एज के लिहाज से भी फ़िलहाल नहीं मुनासिब।
कि मुझे फिर रखनी पड़ेगी, मुझे वही यूज़ करवानी पड़ेगी ना, इजी रहे, ताकि ये भी ना हो कि बस सारे कपड़े शपड़े गीले करते अपने। अच्छा, हमारी तरफ मैं इस चीज़ को मतलब अच्छा कहूँगी, क्योंकि अगर आजकल के दौर में भी अगर इतना मतलब मैं कहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, मतलब प्राइसेस देखकर मतलब किसी चीज़ को जज करते हैं। इवन मेरे लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मेरे लिए अगर कोई 10 का वो जो बच्चों वाला मिलने वाला जो मोतियों वाला ब्रेसलेट होता है ना, अगर वो भी कोई मेरे बच्चों को गिफ्ट कर देना, तो यकीन करें मुझे बड़ी खुश होती है। तो इवन ये चीज़ें इस तरह ली गई थी कि मतलब उन्होंने अपने बच्चों के लिए लेनी थी, तो उन्हीं दिनों मेरे जो बड़े भाई हैं, जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, उन्होंने आना था, तो बस उन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ मेरे बेटे की भी ले ली थी। इवन इसका उस टाइम पर स्कूल का नामो निशान भी कोई नहीं था, एडमिशन भी 1 साल बाद हमने कहीं करवाना था, मतलब 2 साल का था ये तब। तो तब की मतलब उन्होंने बस ऐसे ही ले दी थी। क्योंकि अगर हम लोग पाकिस्तान में भी थे ना, तो मेरी भाभियाँ, दोनों भाभियाँ मेरी लाहौर की हैं, तो अगर वो लाहौर जाती थी तो उनका हर दफ़ा अब तक ऐसा ही होता है कि अब भी मतलब वो जाएंगी तो कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो ले आती हैं। तो हालांकि अगर सोचा जाए लोग के मतलब कोई और हो तो वो कहें कि अब तो हमारा आना जाना ज़ाहिर बात है लगा रहेगा, लेकिन जब से उनकी शादी हुई है, वो पक्की उनकी रूटीन है कि वो जब भी जाती हैं तो कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो लाजमन गिफ्ट लेके आती रहती हैं। तो और ये बैग मेरी सिस्टर ने इसका भेजा था, उसने अपने बेटे का लिया था, तो साथ में मूसा का भी ले लिया था, तो ये तब उसने मुझे भिजवाया था। तो मेरे पास यही पड़ा था, मैंने कहा यही यूज़ करा लेती हूँ। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि स्कूल में हमसे क्या चीज़ें वगैरह मांगी थी, और टाइम टू टाइम जो जो चीज़ें होंगी वो मैं साथ साथ खुद भी शेयर करती रहूँगी यहाँ पर, ताकि जो है काफ़ी लोगों को आसानी हो जाती है, आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं पता होती वो हमसे डिस्कस कर लेते हैं, जो हमें नहीं पता होती हम उनकी वीडियो से हेल्प ले लेते हैं, तो इस तरह हेल्प हो जाती है। बाकी ये अगले दिन की वीडियो है। यहाँ पर मौसम काफ़ी मतलब अच्छा था, इस दिन बारिश वगैरह हो रही थी, तो मैं जब भी बारिश वगैरह इस तरह हल्की फुल्की सी होती है ना, मैं अम्ब्रेला नहीं यूज़ करती। जाते टाइम तो खैर मैंने यूज़ कर लिया था कि बेटा साथ था, वापसी पे मैंने कोई नहीं यूज़ किया। तो वापसी पे जब मैं घर आई तो मैंने कहा चलें मौसम अच्छा है, क्यों ना पकौड़े बना लिए जाए। तो फिर मैंने पकौड़े वगैरह बनाए और मौसम को ऐसे ही एंजॉय किया। खैर बारिश जिस दिन हुई थी मौसम थोड़ा गुजारा हो गया था, लेकिन अब तो फिर भी वही मतलब गर्मी वाली सिचुएशन बन गई है। नॉर्मल से वेदर है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा सर्दी है। तो इसके अलावा रात के लिए मैंने पास्ता बनाया। दिन को तो वही पकोड़े वगैरह यूज़ कर लिए थे, फिर मैंने रात के लिए जो है वो कीमे वाला पास्ता बना लिया था। इस तरह कीमा भी यूज़ हो जाता है और खाया भी जाता है। तो नॉर्मली जो है ना वो रोटी के साथ अगर हम लोग जो सालन वगैरह में बनाते हैं ना, उस तरह से नहीं खाया जाता, इतना कीमा वगैरह ज़्यादा हम लोग नहीं यूज़ कर पाते। तो इस तरह की चीज़ों में ये होता है कि चले कीमा वगैरह भी यूज़ हो जाता है और खाने वगैरह का काम भी निकल जाता है। और मैं नॉर्मली रात के टाइम जो है ना वो मैं पास्ता ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे इजी लगता है, रोटी नहीं बनानी पड़ती, बस 2 in 1 हो जाता है, वही वाला हाल हो जाता है। एक ही चीज़ रेडी की और वही खा ली। फिर इस तरह क्या बंदा रोटी बनाए, सालन शालन जो बना भी हो वो भी तो गर्म करना ही पड़ता है, फिर मैं ऐसे ही कर लेती हूँ आसानी के लिए। बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।